अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि अब्रॉड क्यों जाना चाहिए, अब्रॉड जाने का क्या प्रोसेस है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटीज, है। स्ट्रांग इकोनॉमी। इंडिया के यूथ है ना, उनमें सबसे ज्यादा तरफ मची है कि वो अब्रॉड जाना चाहते हैं। एज ए स्टूडेंट जा रहे हो आप, या फिर जॉब करने जा रहे हो, या फिर आप परमानेंट सेटल होने जा रहे हो, तो कितना बजट लेके चलना तो चाहिए? 5 से 10 लाख का बजट रखना चाहिए। लिविंग ऑफ कॉस्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए हमें अब्रॉड जाते समय? ये भी समझना जरूरी है। काफी टफ पार्ट होता है। कौन सा वीजा हमें सबसे इजीली मिल जाएगा? बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें, हाँ। एसओपी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये एक ऐसे टाइप होता है। सबसे बड़ा जो बैरियर आता है वो है वीजा रिजेक्शन। आप अपने एक्सपेंस खुद मैनेज कर सकते हो या नहीं। कितना आसान होता है पार्ट टाइम जॉब मिलना? एक स्मॉल सिटी में जॉब ढूंढ रहे हो, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आज मैं अपने आसपास एक चीज सुनने को मेरे को मिलता है, और मैंने ये देखा है ट्रेंड देश में, भारत में मेनली, कि जो इंडिया के यूथ है ना, उनमें सबसे ज्यादा तरफ मची है कि वो अब्रॉड जाना चाहते हैं कि भाई मुझे अब्रॉड जाकर सेटल होना है। वो इंडिया में आज कोई भी बंदा नहीं रहना चाहता। आज रह इसलिए रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। अगर उनके पास चांस उनको मिले तो वो अब्रॉड जरूर जाना चाहेंगे, वो अब्रॉड में जाकर सेट होना चाहेंगे अदर कंट्री में। क्या रीजन है इसके पीछे? थोड़ा सा उसको डिफाइन कीजिए। देखो अगर हम अब्रॉड जाने की बात करें तो आजकल अब्रॉड जाना एक ट्रेंड सा बन गया है, हाँ। लेकिन इसके पीछे कुछ रियल रीजंस भी हैं, हम्म। जैसे बेटर अपॉर्चुनिटीज, हम्म। हाई सैलरी, हम्म। बेटर एजुकेशन सिस्टम, ग्लोबल एक्सपोजर, और वर्क लाइफ बैलेंस, लाइफस्टाइल गुड, और टैक्सेस भी काफी ज्यादा पे करने पड़ते हैं इंडिया में। और एक रीजन ये भी है कि सोशल मीडिया ने, यूट्यूब ने काफी पुश करा है पिछले कुछ सालों में अब्रॉड जाने को। तो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं जिस वजह से लोग अब्रॉड जाते हैं। क्या अपॉर्चुनिटी क्या है इंडिया या अब्रॉड को अगर कंपेयर करें तो क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है? अपॉर्चुनिटीज में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, ऐसे काफी सारी फील्ड्स हैं जिसमें अब्रॉड में आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर हम इंडिया में देखें तो एक ही जॉब के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, तो कितने लोगों को जॉब मिल जाएगी। हम सैलरी को देखें, सैलरी को अगर हम कंपेयर करें इंडिया और अदर कंट्री में, तो क्या डिफरेंसेस है? थोड़ा सा क्या? अगर हम इंडिया में स्टार्टिंग सैलरी देखें तो 30 से 50-60 हजार, 70 हजार तक स्टार्टिंग सैलरी होती है। लेकिन हम अब्रॉड में जाएं तो 2 से 5 लाख तक आपको सेम जॉब पे वही जॉब पे उतनी सैलरी मिल सकती है। लेकिन इस पे रियलिटी भी समझना जरूरी है। अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो उस हिसाब से आपके एक्सपेंस भी बढ़ते हैं, खर्चे भी बढ़ते हैं वहाँ के लिविंग ऑफ कॉस्ट की वजह से। तो ये रियलिटी समझना जरूरी है लोगों को। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में एजुकेशन बहुत बड़ा रोल मॉडल होता है। क्या कारण है, मतलब क्या डिफरेंसेस है इंडिया और अब्रॉड के एजुकेशन को लेकर? अगर हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में प्रैक्टिकल लर्निंग, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सब हमारे को मिलते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इसमें सिर्फ आपको थ्योरी के बेस पे आपकी एजुकेशन होती है। तो ये डिफरेंस सबसे मेन बात है, असाइनमेंट बनाते रह जाते हैं। सबसे बड़ा मिथ क्या है अब्रॉड को लेकर इंडिया के यूथ में? अब्रॉड जाने को लेके सबसे बड़े मिथ्स, जैसे अब्रॉड जाते ही लाइफ सेट हो जाएगी, लग्जरी लाइफ हो जाएगी एकदम, जाते जॉब कुछ छोटी मोटी जॉब करेंगे और अपना एकदम लग्जरी लाइफ जिएंगे। ऐसा नहीं होता, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है आपको। ऐसा कौन सा कंट्री है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इंडियंस में? पिछले कुछ सालों में कुछ जो कंट्रीज पॉपुलर रही हैं उनके मैं नाम बताता हूँ। जैसे कनाडा। कनाडा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट फ्रेंडली पॉलिसीज हैं। जैसे स्टूडेंट वीजा पे, स्टडी वीजा पे स्टूडेंट 20 घंटे वीक में वर्क कर सकता है, ठीक है। और पीआर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंस। इसके बाद
ऑस्ट्रेलिया। रीजन हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटीज, स्ट्रांग इकोनॉमी। इसके बाद आता है यूके। यूके में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स, ये सबसे मेन है। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे आप मास्टर सिर्फ 1 साल में कंप्लीट कर सकते हो, टाइम बहुत बचता है लोगों का, इसलिए यूके भी रीजन है। इसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी क्यों? क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में लो ट्यूशन फी या फिर 0 ट्यूशन फी होती है, इसलिए जर्मनी सस्ता दे, थोड़ा सा लो बजट में अरेंज हो जाता है, इसलिए जर्मनी। और लास्ट आया था आयरलैंड। आयरलैंड में मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे टेक कंपनीज का प्रेजेंस है, तो इस वजह से आईटी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है आयरलैंड। क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए हमें अब्रॉड जाते? सबसे पहला प्रिपरेशन आपका रिसर्च और गोल डिसाइड करना होता है। आपको गोल डिसाइड करना होता है कि आप जा क्यों रहे हो अब्रॉड। आप एज ए स्टूडेंट जा रहे हो, आप या फिर जॉब करने जा रहे हो, या फिर आप परमानेंट सेटल होने जा रहे हो। क्योंकि जो भी आप पाथवे डिसाइड करते हो ना, तो उस हिसाब से आपके प्रोसेस अलग हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप स्टूडेंट के तौर पे जा रहे हो, तो आप ऑनलाइन कॉलेज में अप्लाई करते हो, आपको एडमिशन हो जाता है, तो आपको एडमिशन लेटर मिलता है। एडमिशन लेटर के बाद आप उस लेटर को देख के स्टडी वीजा या स्टूडेंट वीजा बनवा सकते हो, फिर आप अब्रॉड जा सकते हो। इसके बाद आता है दूसरा रिसर्च, कंट्री रिसर्च। आपको कंट्री रिसर्च करनी है। कंट्री रिसर्च में आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको एजुकेशन सिस्टम, लिविंग ऑफ कॉस्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज, और लास्ट में लैंग्वेज बैरियर। ये बहुत ज्यादा लोग स्किप करते हैं लैंग्वेज को देखना। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप जर्मनी जाओगे, तो वहाँ पे काफी सारी जॉब्स में जर्मन लैंग्वेज यूजफुल होती है, तो आप इंग्लिश तो काम नहीं करेगी ना सिर्फ, तो लैंग्वेज देखना जरूरी होता है मेरे हिसाब से। फिर तीसरा होता है स्किल और प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करो। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो एकेडमिक स्कोर अच्छे करो और इंग्लिश टेस्ट स्कोर अच्छा करो, या फिर अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो स्किल पे काम करो और वर्क एक्सपीरियंस बढ़ाओ। चौथा होता है आपके इंग्लिश इंप्रूव करो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ कंट्रीज ना इंग्लिश रिक्वायर करती हैं। एक टेस्ट का मैं आपको नाम भी बताता हूँ, आईलेट्स। ये टेस्ट का नाम है, इस टेस्ट को देना पड़ता है। और पांचवा होता है अपना फाइनेंशियली प्लानिंग करो, अपना बजट बनाओ, अब्रॉड जाओ, बस। सबसे बड़ा जो बैरियर आता है अब्रॉड जाने में वो है डॉक्यूमेंट। क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही नहीं है, आप अब्रॉड नहीं जा पाते, और आधा से ज्यादा लोग इसी में फंसते। क्या क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है? डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरा एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, तीसरा इंग्लिश टेस्ट, चौथा आपके एसओपी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये एक एसे टाइप होता है, इसमें आप ये बताते हो कि आपके गोल क्या है। फिर इसके बाद आपके फाइनेंशियल प्रूफ लास्ट में, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं बस। अगर मेरे को अब्रॉड जाना है, अगर तो कितना बजट लेके चलना चाहिए? देखो, अगर मैं आपको परफेक्टली तो नहीं बता सकता कि आप इतना ही बजट लेके जाओ, बट एक आइडिया के तौर पे आपको कंट्री और बजट के बारे में बताता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट अगर कोई अब्रॉड जा रहा है, तो जर्मनी जाता है वो, तो उसको 5 से 10 लाख का बजट रखना चाहिए। कनाडा जाता है तो 15 से 20 लाख का बजट रखना चाहिए। और अगर यूएस और यूके जाता है तो उसको 20 से 30 लाख बजट रखना चाहिए। आप बजट बनाने बैठो तो आपकी बजट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? ट्यूशन फी, फ्लाइट टिकट्स, लिविंग ऑफ कॉस्ट और वीजा फी, ये सब चीजें आपकी बजट में इंक्लूड होनी चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस भी कराते हो तो वो भी इंक्लूड होना चाहिए। वो कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स है जो हम करते हैं और जिस कारण हम फंस जाते हैं, हम जा नहीं पाते अब्रॉड, वो थोड़ा सा बताइए। कॉमन मिस्टेक्स सबसे ज्यादा जो लोग करते हैं वो यही है कि ट्रेंड फॉलो करना है मेन बात। तो जैसे कि अगर मेरा कोई दोस्त कनाडा जा रहा है तो मैं भी कनाडा चला गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर कोर्स भी सेम चूज कर लिया कि मेरा दोस्त कोई इंजीनियरिंग चूज कर रहा है तो मैंने भी इंजीनियरिंग चूज कर लिया। आप अपने इंटरेस्ट और बजट के हिसाब से ये सब चीजें चूज करो। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो बैरियर आता है वो है वीजा रिजेक्शन। क्यों वीजा रिजेक्शन होता है? क्या रीजन है? क्या गलतियां करते हैं हम जिस कारण हमारा जो वीजा है रिजेक्ट हो जाता है?
वीजा रिजेक्शन के सबसे बड़े रीजंस यूजुअली डॉक्यूमेंट या इंटेंशन ना क्लियर होना होता है। जैसे एम्बेसी आपसे फाइनेंशियल प्रूफ मांगती है। क्यों मांगती है? क्योंकि वो ये चेक करती है कि आप अपने एक्सपेंस खुद मैनेज कर सकते हो या नहीं, और प्रूफ में क्या क्या मांग सकती है, जैसे बैंक बैलेंस चेक कर सकती है या फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है। और दूसरा होता है आपके डॉक्यूमेंट फेक हो या फिर पूरे ना हो तो रिजेक्शन बढ़ सकता है। फिर इसके बाद आता है आपको आपके जो भी गोल है उसके हिसाब से आपको पता नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो भी रिजेक्शन बढ़ सकते हैं। जैसे आप एक स्टूडेंट हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको अपने कोर्स या गोल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कुछ रीजंस होते हैं। इंटरव्यू में क्यों फेल होते हैं? मेन जब हम बात करते हैं वीजा के लिए इंटरव्यू होता है, क्या रीजन है इंटरव्यू में फेल होने के? इंटरव्यू में फेल होने के रीजंस कुछ ऐसी हैं कि लोग नर्वस हो जाते हैं या अनक्लियर आंसर देते हैं। एक्चुअली समझते हैं इंटरव्यू होता क्या है, एक 10-15 मिनट का शॉर्ट कन्वर्सेशन होता है एम्बेसी के ऑफिसर्स के साथ। उसमें ऑफिसर ये जानने की कोशिश करता है कि आप जेन्युइन है या नहीं है, बस। और दूसरा रीजन ये है कि कुछ लोग रट्टा मारी हुई चीजें बोलने की ट्राई करते हैं, या फिर जैसे रट्टा मारा हुआ एसओपी बोलते हैं, बताते हैं, तो उससे भी रिजेक्शन चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑफिसर पकड़ लेता है यार। अगर आपके पास अपने गोल की नॉलेज है ना, बेसिक नॉलेज, तो आप उस हिसाब से दो ना नॉलेज। आप क्यों रट्टा मारा हुआ नॉलेज दे रहे हो? आप अपने कोर्स की नॉलेज लेके जाओ, यूनिवर्सिटी की नॉलेज लेके जाओ, या फिर अगर आप कोई जॉब के लिए जा रहे हो तो आप अपनी जॉब के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज या फिर उस हिसाब से नॉलेज गेन करके जाओ, बस। अगर मैं वीजा अप्रूवल चांस को बढ़ाना चाहता हूँ तो क्या क्या करना चाहिए? क्या क्या ऐसे कोई स्टेप जिससे मेरा जो वीजा है वो जल्दी पास हो जाए, जल्दी अप्रूव हो जाए? वीजा अप्रूवल के सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट, जेन्युइन इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंट इंटरव्यू, और क्लियर प्लान, और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कैसे कर सकते हो? आपके अपने एकेडमिक स्कोर अच्छे करो और अपना इंग्लिश टेस्ट अच्छे करो। एकेडमिक स्कोर क्या होता है मैं बता देता हूँ एक बार। एकेडमिक स्कोर होते हैं, एकेडमिक मार्क्स, मतलब स्कोर बोल रहा हूँ, सॉरी। एकेडमिक मार्क्स होते हैं 10th 12th की मार्कशीट के आपके स्कोर हो सकते हैं, या फिर आपकी डिग्री सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो सकता है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि अब्रॉड क्यों जाना चाहिए, अब्रॉड जाने का क्या प्रोसेस है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, वीजा का अप्रूवल का क्या प्रोसेस है, और हम वीजा के अप्रूवल को चांस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि जब हम अब्रॉड चले जाते हैं कोई भी कंट्री में, तो स्टूडेंट को कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं? सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है न्यू एनवायरनमेंट और सेल्फ डिपेंडेंट होना। जब आप अब्रॉड पहुंचते ही आपके एनवायरनमेंट पूरा चेंज होता है ना, तो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में हो सकता है टाइम लग जाए। नया नया बंदा पहुंचे तो उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आप नए नए पहुंचे, आपको इंग्लिश आती है, बट एक्सेंट आपको समझ नहीं आ रहा। किसी किसी कंट्री का एक्सेंट मुश्किल होता है ना, तो एक्सेंट समझने में स्ट्रगल कर सकते हैं। एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और फैमिली से दूर हो, सेल्फ डिपेंडेंट होते हो ना जब आप, तो आपको अब्रॉड जाके सब कुछ खुद करना पड़ता है। जैसे फैमिली में खाना खुद बना बनाया मिल जाता था, बट अब्रॉड में आपको खुद बनाना पड़ सकता है, या बाहर से खाओगे तो एक्सपेंसिव। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या पार्ट टाइम जॉब इजी मिल जाता है अब्रॉड में? कितना आसान होता है पार्ट टाइम जॉब मिलना? क्योंकि वहां पर जाके उसको पढ़ना भी है, घर खर्चे भी देखना है, खुद का स्टडी का भी देखना है। अगर कोई स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड थोड़ा सही नहीं है उतना, तो कितना इजी है पार्ट टाइम जॉब मिलना? देखो, जॉब मिलना इजी भी होता है, मुश्किल भी होता है, क्योंकि बंदे पे हार्ड वर्क पे बात है ना, कि अगर उसको जॉब चाहिए तो वो कितना सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है, या फिर बस जाके बैठ गया है ना। अगर वो ढूंढेगा तो मिल भी जाएगी, हो सकता है 10 में रिजेक्ट हो, 11वें में तो मिल ही जाएगी, जॉब लग जाएगी। और स्टूडेंट्स के लिए टाइम लिमिट होती है, हफ्ते में 20 घंटे वर्क कर सकता है स्टूडेंट। और अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे आप एक स्मॉल सिटी में जॉब ढूंढ रहे हो, तो वहाँ पे जॉब हो सकता है इजी मिल जाए, बट हो सकता है सैलरी कम हो, है ना। बट अगर आप बिग सिटी में जॉब ढूंढोगे तो हो सकता है जॉब मिलने में स्ट्रगल हो, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है। तो ये हो सकता है।
परिवार से दूर रहना कितना मुश्किल है, नए कल्चर में अपने आप को एडजस्ट करना कितना मुश्किल है। ये काफी टफ पार्ट होता है, फेज होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप अब्रॉड जाते हो, आपके कोई दोस्त नहीं होते, कोई आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में नहीं होती, आप अकेले होते हैं वहाँ पे। आपको अपने आप खुद सर्कल बनाना होता है, आपको खुद अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, आपके क्लासेस देखनी है, आपके असाइनमेंट्स खुद बनाने हैं, आपको कुकिंग खुद करनी है, आपको जॉब करनी है, आपको क्लीनिंग खुद करनी है, सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो काफी मुश्किल फेज होता है ये अब्रॉड में रहने का, बट यहाँ पे आपको जीत चाहिए होती है कैसे भी करके। ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ एडजस्ट हो जाता है ना। अब्रॉड में एकोमोडेशन को लेकर, फूड को लेकर, डेली लिविंग्स को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? अब्रॉड में एकोमोडेशन एक बड़ा इशू है, जैसे रेंट एक्सपेंसिव होता है, आपके फूड एक्सपेंसिव होता है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव होता है, सैलरी के साथ मैनेज करना पड़ता है ना। जैसे हम फूड की बात करें तो इंडियन फूड इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो आपको खुद ही बनाना पड़ता है, सीखना पड़ता है बनाना, नहीं आता तो। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो टैक्सीज या फिर कैब्स वगैरह महंगी होती हैं, तो इसलिए आप बसेज या साइकिल यूज कर सकते हो, काफी लोग करते भी हैं। तो ऐसे आपको मैनेजमेंट करनी पड़ती है भाई, मैनेज करना पड़ता है सब कुछ। कौन सा वीजा हमें सबसे इजीली मिल जाएगा, स्टूडेंट वीजा या वर्क वीजा? फिर वही बात आती है, गोल पे डिसाइडेड होता है आपकी। अच्छा, आप हम समझते हैं कि वर्क वीजा और स्टूडेंट वीजा होता क्या क्या है ना। स्टूडेंट वीजा आपको जब मिलता है जब कोई स्टूडेंट फॉरेन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेके वहां पढ़ना चाहता है, तो वो स्टडी वीजा लेता है। स्टडी वीजा में आपको वर्क सिर्फ 20 घंटे के लिए अलाउड होता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद जॉब करते हो अगर आप, तो हो सकता है वर्क परमिट मिल जाए, वर्क परमिट से पीआर भी मिल सकता है, तो इसका प्रोसेस एक अलग होता है। इसके बाद होता है वर्क वीजा। वर्क वीजा वो लोग लेते हैं जो जॉब करने के लिए अब्रॉड जाते हैं। वर्क वीजा में आपको नॉर्मल डेज में अलाउड होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 20 घंटे अलाउड है काम करने के लिए या जॉब करने के लिए, आपको अलाउड होता है फुल टाइम जॉब। अगर हम प्रेजेंट की देखें तो अब्रॉड में वो कौन कौन सी स्किल है जो ज्यादा डिमांडेड है? अब्रॉड में अगर हम स्किल्स की बात करें तो हम सबसे पहले लेते हैं आईटी में। आईटी में सॉफ्टवेयर डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, एआई, और फिर इसके बाद लेते हैं हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में हो गया आपका डॉक्टर, नर्सेस, केयर गिवर्स। फिर इसके बाद आपका इंजीनियरिंग में देखें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। फिर इसके बाद स्किल ट्रेडर्स की अगर हम बात करें तो जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वेल्डर हो गया, और लास्ट में आपका डिजिटल स्किल्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, और आपका लास्ट में वीडियो एडिटिंग। ये कुछ स्किल्स हैं जो डिमांडेड हैं। कौन कौन से कॉमन जॉब्स होते हैं जो हम कर सकते हैं वहां पर जाकर? नॉर्मली आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं जॉब के लिए। पहला स्किल्ड जॉब, दूसरा प्रोफेशनल जॉब, तीसरा सर्वाइवल जॉब। स्किल्ड जॉब में कौन से आ जाते हैं आपके? इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, आपका प्लम्बर, आपका वेल्डर, आपका इलेक्ट्रिशियन, स्किल्ड जॉब हो गई है ना। आपका प्रोफेशनल जॉब में कौन से आ जाते हैं आपके? इंजीनियरिंग, आईटी, डॉक्टर, ये सब आपके प्रोफेशनल जॉब में आ जाते हैं। और सर्वाइवल जॉब में कौन से आते हैं आपको मैं बताता हूँ। जैसे रेस्टोरेंट में कोई जॉब कर रहा है बंदा, या फिर किसी कैफे में कर रहा है, या फिर क्लीनिंग में, या फिर किसी साफ सफाई का कुछ काम कर रहा है, और या फिर किसी वेयर हाउस में कोई जॉब कर रहा है, तो ये सारे सर्वाइवल जॉब्स हैं। ये 3 टाइप के आपके पास ऑप्शंस होते हैं। सर्वाइवल जॉब्स ही करते हैं मेनली ज्यादातर, जब कोई भी जाता है अब्रॉड सर्वाइवल जॉब्स ही चूज करते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। जाते जाते सिर्फ एक, अगर आप एडवाइस देना चाहते हो, एक ऐसा एडवाइस हो जाए हमारे ऑडियंस के लिए जो अब्रॉड जाने में उनको बेनिफिट हो। जो भी लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं मेरी तरफ से उनके लिए ये एडवाइस है कि आप सबसे पहले तो 1-2 साल पहले से ही प्रिपरेशन चालू कर दो। अगर आपके पास बजट रेडी नहीं है तो आप बजट के लिए तैयारी करो भाई। बजट बनाओ सबसे पहले, और कंट्री डिसाइड करो, गोल डिसाइड करो,
इंटेंट क्लियर रखो, कॉन्फिडेंट रहो और बस हार मत मानना भाई। अगर वीजा रिजेक्शन होता है तो दोबारा भी हो सकता है, बट फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूज मत करना बस। और मेंटली स्ट्रांग रहना अगर जाते भी हो तो, क्योंकि काफी सारे स्ट्रगल हो सकते हैं, अकेला हो सकता है बंदा, तो मेंटली स्ट्रांग होना भी जरूरी है। थैंक यू तनिष्क भाई इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। काफी सारी कंफ्यूजन हुई है चीजें, तो